नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक दंड यू प्रणाम। माता जी। दंड प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 15th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें हमने कल जो पढ़ा था वो वहां तक था कि महाराज युधिष्ठिर ने अपना राज्य त्याग दिया है और फिर उन्होंने ध्यान योग का बहुत प्रयास किया और उस प्रकार अपनी जो अ, सूक्ष्म शरीर है और भौतिक शरीर जो है अ, उससे उनको डिटैचमेंट के लिए ध्यान योग का प्रोसेस करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जो भी कंफर्ट्स थे, जो भी उनकी हैबिट्स थी एक राजा की, वो सब त्याग दी और इस प्रकार वो फिर हिमालय के लिए चले गए। जैसे कि उनके जो पूर्वज थे गांधारी, विदुर, ये सब जो चले गए थे पहले। हम 45th वर्स पे स्टार्ट करेंगे। सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भ्रातरः कृता निश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब जो बचे हुए पांडव थे उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो अब राज्य त्याग कर हिमालय की तरफ चले गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अ, हमें भी उनके चरणों, उनके चिन्हों में फॉलो करना चाहिए, पद चिन्हों में। और उनको भी ये नजर आ रहा था कि कलियुग का जो प्रभाव है वो किस प्रकार आ चुका है और जो राज्य के जो प्रजा है वो ऑलरेडी अधर्म से ग्रस्त हो रही है धीरे धीरे। एक्चुअली में जो महाराज युधिष्ठिर और जो पांडव हैं उनको सिर्फ राजा बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। जब वो उनके जीवन काल का जब आरंभ होता था तो उनको केवल राजा बनना, राज्य चलाना, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। सिर्फ ये नहीं बताया जाता था कि आप कैसे अपना राज्य संभालेंगे और कैसे जो दुश्मन राज्य हैं उनको परास्त करके अपने राज्य को प्रोटेक्ट करेंगे। उनको ये भी बताया जाता था कि जीवन का जो वास्तविक गोल है वो क्या है। इसीलिए राज ऋषि कहा जाता था इन राजाओं को, क्योंकि ये राजा भी थे और ऋषि भी थे, ये दोनों ही थे। और इस प्रकार जो पांडव थे उनको ये ज्ञान था और उनको ये स्मरण था अपने जीवन काल से कि हमारा राज्य बनाना, राज्य संवारना एक पॉइंट तक जरूरी था, पर अब हमें मालूम है कि हमारा जो परम लक्ष्य है वो क्या है। श्री कृष्ण की प्राप्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। और इस प्रकार उन्होंने सनातन धर्म का जो जैसे वर्ण में हम डिवाइड करते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, उस प्रकार उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अब राज्य त्यागेंगे जैसे हमारे बड़े भाई ने त्यागा है। और हम सब श्री कृष्ण की को परम गति, परम लक्ष्य मानकर उन तक पहुंचने के लिए अब प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं। जो भागवतम है वो बारी बारी हमें ये रिमाइंडर देती है कि
हमारे जीवन में केवल धर्म, अर्थ, काम ही इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सब तो नेचुरली आ जाता है। जैसे हमें हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता और दुख को ढूंढने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कस्टमाइज होके प्राइम डिलीवरी की तरह आ जाता है हमारे घर पे। तो उसी प्रकार धर्म, अर्थ और काम के लिए भी हमें बहुत प्रयास नहीं करना होता। जो हमारे लिए निर्धारित है वो हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन धर्म, अर्थ और काम हमारी परम लक्ष्य नहीं है, भक्ति ही परम लक्ष्य है। अब जैसे हम पांडवों का एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, वो जीवन में जब जब जी रहे थे अपने जीवन को, चाहे उनके जीवन में त्रासदी थी या उनके जीवन में विजय थी, जब उन्होंने युद्ध जीता, दोनों समय में उन्होंने श्री कृष्ण को अपना परम लक्ष्य बनाया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण का सानिध्य त्यागा नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि राजऋषि जो है वो, उनको ये ज्ञान था कि प्रकृति, काल और कर्म वो हमारे साथ निरंतर चलेंगी। जब तक हम बद्ध शरीर हैं, बद्ध जीव हैं, तब तक प्रकृति, काल और कर्म हमारे साथ साथ चलेंगे। और परमात्मा भी हमारे साथ चलेंगे अगर हम उनका सानिध्य ले। तो हम ना लें तो हम में और दुर्योधन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकृति, काल, कर्म को, जो भी उनके प्रभाव थे, जो भी उनके जीवन की परिस्थितियां थी, उनको सहते हुए आगे वो बढ़ गए। और जब अब उनकी ये परिस्थिति आ गई कि उनको मालूम है कि अब हमने राज्य त्यागना है, क्योंकि अब हमने अपने जीवन काल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो पूरी कर दी। और इसीलिए उन्होंने भी यही डिसीजन लिया कि वो भी अब राज्य त्याग के हिमालय की तरफ जाएंगे। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योगा, उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, पर्टिकुलरली अगर हम उसको लास्ट के जो कुछ 20-25 श्लोक हैं उनको अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, तो भगवान ये एक्नॉलेज करते हैं उसमें कि पहली बात तो 15वें अध्याय में वो ये बात बोल देते हैं कि जो इंसान है वो अपनी 6 इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां और छठा जो मन है, उससे बहुत स्ट्रगल करता है। पूरी उम्र वो स्ट्रगल करता है। तो सबसे अच्छी बात जो है कि भगवान हमें हमारी सिचुएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम जो जो जीव आत्मा है वो अपने मन से बहुत स्ट्रगल करती है। ये बात वो आराम से 15वें अध्याय में कह देते हैं। और फिर वो 16वें और 17वें अध्याय में कहते हैं कि कैसे आसुरिक भाव और दैवी भाव क्या होता है, और कैसे उस एक मन से ही हम किसी भी परिस्थिति में दैवी भाव ले सकते हैं या आसुरिक भाव ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर होता है। और 18वें अध्याय में वो फाइनली सारे कंक्लूजन्स दे देते हैं कि अच्छा, ये सब तो मैंने बता दिया तुमको, लेकिन अब फाइनली मेरी क्या तुम्हारे को रेकमेंडेशन क्या है, तुम्हारे को मैं प्रिस्क्रिप्शन क्या दे रहा हूं। सर्व गुह्यतम भूया, सबसे गुह्य ज्ञान क्या है। शुनु में परमम वचा, जो भी मैंने तुम्हें अभी तक समझाया है। इष्टो सी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इष्टो, जैसे हम कहते हैं ना आपके इष्ट देव क्या है, तो उसी प्रकार भगवान हमसे कह रहे हैं इष्टो सी में, क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो। दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसीलिए मैं तुम्हारे हित के लिए वक्ष्यामि, मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो। इष्टो सी में दृढ़म इति, बहुत प्रिय हो। दृढ़म मतलब तीव्र, दृढ़, दृढ़ता से तुम मेरे इष्ट हो। ततो वक्ष्यामि ते हितम, और तुम्हारे हित के लिए मैं ये बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? सर्व गुह्य तमम भूया, सबसे गुह्य ज्ञान बोल रहा हूं। शुनु में परमम वचा, इसको सुनो, इसको सुनो, केवल सुनो, शुनु। और वो ज्ञान क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बारी बारी वो सेम चीज कहते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, क्योंकि इस मन के स्ट्रगल में
तुम अपना जीवन अगर ये सोच के व्यतीत कर दोगे कि इस मन से उभर पाना तो बहुत कठिन है, इस मन से हम ऊपर कैसे आएंगे, तो फिर हम बहुत ही पेसिमिस्ट हो जाएंगे। नकारात्मक भाव से जीवन नहीं जीना चाहिए, आशावादी होकर जीना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं, इस आशावाद को कैसे जगाओगे तुम? आशावाद को हम ये सोच के जगा सकते हैं कि हमारे पास तो बहुत धन धनाढ्य है, हम तो जहां चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। नहीं, हमारा जो असली धन है वो यही है कि हम मन मना भव मत भक्त, भगवान के बारे में सोचें, भगवान में अपने चिंतन को लगाएं और भगवान की द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उनको सुने। भगवान और भगवान के बोले हुए शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए भगवान की जो वाणी है भगवत गीता, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। भगवान ये भी बोलते हैं भगवत गीता में कि जो भी ज्ञान भगवत गीता में है तुम्हें उतना ही चाहिए इस जीवन को अच्छे से सक्सेसफुली जीने के लिए, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। जो भी ज्ञान है प्राप्त करने लायक वो भगवत गीता में है। तो यहाँ पे पांडव उसी ज्ञान को समझते हुए, याद करते हुए अब अपना राज्य त्याग रहे हैं और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 46 ते साधु कृत सर्वार्थ ज्ञातवात्य अंतिकम आत्मनः मनसा धारयम आसुर वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ते साधु कृत सर्वार्थ, जो जैसे कि साधु एक काम करता है, वो पूरी अपने अभ्यास, पूरी प्रार्थना से, पूरे प्रयास को उसमें लगा देता है क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य करता है। तो जैसे साधु कार्य करते हैं, तो उन्होंने, पांडवों ने उसी प्रकार अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया था और वो इससे पूरी तरह से परिचित थे कि हमने जो भी सब हमारे जीवन की परिस्थितियां थी उनको पूर्ण तरीके से निभाया है। और इस समय अब हमारी जो अत्यंतिकम, हमारा अल्टीमेट, हमारा एंड में क्या गोल है, मनसा धारयम आसुर, हम अपना, हमारा धर्म क्या है, हम वैकुंठा चरणाम्बुजम, जो भगवान के चरण कमल है, भगवान का जो परम पद है, उस पे हम अब अपना मन लगाएं और इस प्रकार उनको प्राप्त करें। जो पांडव हैं, उन्होंने हर जीवन के हर काल में जब भी उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति खराब थी, जो कि बहुत ज्यादा खराब थी, जब से वो छोटे थे, जब से उनका यंग जो एज ग्रुप था वो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने शुरू से धर्म का साथ दिया और शुरू से उनकी जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें सब में यही आता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से अधर्म को सपोर्ट नहीं किया। चाहे कितनी ही परिस्थिति ऐसी आई हो कि अधर्म को सपोर्ट कर देने से उनकी जो सफरिंग थी, उनकी जो विपदा थी वो कम हो जाती उस परिस्थिति के लिए, लेकिन उन्होंने तब भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो होते हैं, ये 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन ये 4 पुरुषार्थ किनके होते हैं? जिनकी जो जैसे जिनका जो प्रारब्ध है अभी भी वो किसी प्रकार से दुष्कृत है, उनमें अभी भी इन्हीं 4 पुरुषार्थों की कामना होती है। लेकिन किसी प्रकार अगर हम अपनी भक्ति को बढ़ाते रहते हैं और हमारी दुष्कृति कम होती जाती है, तो फिर हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से ज्यादा भक्ति प्रिय लगने लग जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके प्रिंसिपल होते हैं जो किसी प्रकार से दुष्कृत अभी भी उनमें भाव है, दुष्कृत उनके कुछ प्रारब्ध हैं, और इसीलिए वो उनकी जो मति होती है वो मिक्स,
उनको भक्ति पसंद होती है, लेकिन उनको अभी भी इस दुनिया से बहुत अटैचमेंट होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से। तो इस प्रकार दुष्कृति हटाने का सबसे एक ही तरीका है, केवल और केवल कृष्ण भक्ति। क्योंकि भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो दुष्कृति है भी अगर, जो कि ऑफ कोर्स हम सब में है, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भक्ति में आ गए हैं तो हमारी गति और अच्छी हो सकती है और हम भी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें बस स्टार्ट करने की देर होती है। कोई भी काम स्टार्ट करने में ही सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है कि उसे स्टार्ट कैसे करें। एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो उसको फिर वहां से कंप्लीट करना इतना कठिन नहीं होता जितना उसे एक बार प्रारंभ करना होता है। प्रारंभ करने में अक्सर लोग चूक जाते हैं और इसीलिए फिर वो टालते जाते हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। पर हमारी प्रयास ये होना चाहिए कि हम किसी प्रकार अपने कार्य को स्टार्ट कर दें। और अक्सर जब कठिनाई आती है स्टार्ट करने में, तो ऐसे कई बार ये एडवाइस दिया जाता है कि आप जो कार्य रोज करते हैं, आप कुछ भी हो जाए उस कार्य को मिस नहीं करते, तो उस कार्य के साथ आप उस कार्य को ऐड कर दीजिए जो आपसे नहीं हो रहा है। वो एक तरीका होता है अपने आप को लाइन पे लाने का, अपने आप को कोई नया कार्य प्रारंभ कराने का, कि जो कार्य आप करते ही हैं, चूकेंगे ही नहीं, करेंगे ही, कुछ भी हो जाए, उस कार्य के साथ उस कार्य को जोड़ दीजिए जो कार्य आपसे मुश्किल हो रहे हैं जिसको करने में। इस प्रकार, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के पास कोई दुष्कृति नहीं थी और उनकी शुरू से जब वो छोटे थे, जब उन पे दुविधाएं आई और जब उनको राज्य भी प्राप्त हो गया, उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण को ही अपना लक्ष्य माना और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भी अब जब उनके जीवन काल का अंतिम समय आ रहा है, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना परम लक्ष्य माना। 47-48 तद्ध्यानो दृकत्या भक्त्या विशुद्धा दिशना परे तस्मिन् नारायणापदे एकान्तामतयो गतिम् अवापुर्दुरवापं ते असिद्भिर्विषयात्मभिः विधुता कल्मषास्थानं विराजेना मनैवहि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। ये वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में इस धाम को प्राप्त किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उनका जो चित्त था वो शुरू से नारायण भगवान कृष्ण में लगा हुआ था, और जब वो ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन जब सो भी रहे होते थे तो उनके मुंह से कृष्ण 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 की वाणी स्मरण हो रही होती थी। तो उनके लिए परम पद जो कि कृष्ण, जो नारायण वैकुंठ है, वो प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं था। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने, क्योंकि उनकी जो मति थी, उनका जो ध्यान था, वो एक तो भक्ति से संपूर्ण था। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ध्यानोद्रिकत्या भक्त्या, कि एक तो भक्ति भाव से था, विशुद्धा दिशना परे, और विशुद्ध एकदम प्योर था, और धीशना उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो भी परे भगवान में लगी हुई थी, नारायण में। तस्मिन् नारायणा पदे, और इसीलिए उनको एकांत मतयो गतिम, उनको नारायण की गति प्राप्त हो गई। और वो किनको प्राप्त होती है नारायण की गति? एकांता मतयो गतिम, जो एकांत एकाग्र भाव से केवल और केवल एकाग्र भाव से
भगवान नारायण श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, उनको ये परम गति प्राप्त हो जाती है। जो अभी भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए हैं, जिनको अभी भी लगता है कि कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पूरा जीवन काल बचा है तब कर लेंगे, कभी ना कभी तो वो हमें हमारी लाइट जल जाएगी, फिर हम भक्ति कर लेंगे, वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, अवापुर दुर्वापम ते असद्भिर विषयात्म भी। दुर्वापम, दुर्वा मतलब कि मुश्किल, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है उस व्यक्ति को जो अभी भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगा हुआ है। पर क्योंकि जो पांडव थे वो विदुता कल्मषास्थानम, उनमें कोई कल्मश नहीं था, और इसी प्रकार उनको नारायण भगवान कृष्ण का जो परम पद है वो उसी शरीर में प्राप्त हुआ जिस शरीर में वो धरती में थे। भक्ति के पास ये पावर है कि वो हमें किसी भी प्रकार से हमारी रक्षा कर सकती है, चाहे हमारा कैसा भी हमारी हिस्ट्री हो, चाहे हमारी कैसी भी कर्म हो, कैसे भी हमारी प्रारब्ध हो। भक्ति के पास ये पावर है कि वो हमें ये होप दे सकती है कि हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम गुरु के दिए हुए नियमों को और गुरु की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को निष्ठा से फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम वैष्णव भाव को समझते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि हम नाम निष्ठा रखें। सबसे पहली निष्ठा तो नाम की होनी चाहिए। फिर नाम एक तो नाम, क्योंकि नाम अपने आप में एक तपस्या है। जब भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है किसी व्यक्ति के लिए, नाम लेना, नाम रटना, भगवान का नाम रटना। तो ये हमारी पहली निष्ठा है गुरु के प्रति। उसी प्रकार दूसरी निष्ठा है कि हम वैष्णवों की सेवा करें, तुलसी माता की सेवा करें, क्योंकि जैसे हम तुलसी कृष्णा प्रेयसी, वो कृष्ण को प्रिय, सबसे ज्यादा तुलसी को सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण है। हम वो वैष्णव हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमें भी कृष्ण की प्राप्ति के लायक वो बना देती है। उसी प्रकार एकादशी व्रत करना हमारे लिए एक तपस्या है भगवान के परम पद को प्राप्त करने की। अब कोई लोग कह सकते हैं कि ऐसे हमने तो प्रसाद खा लिया, उसमें थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, एकादशी के दिन हमने प्रसाद ही तो पाया था। नहीं, ऑफ कोर्स अगर आपकी हेल्थ सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं रख सकते व्रत तो वो अलग परिस्थिति है, लेकिन अगर हमारे अंदर तीव्रता नहीं होगी भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि हम राजऋषि नहीं हैं, ये बात तो हम जानते हैं कि हम राजऋषि नहीं हैं, तो हमारे लिए जो अब तपस्या की अपॉर्चुनिटी है वो अभी है, जो हमारे सामने है, जो आज में है वो आज में ही है। तो अगर हम अब ज्ञान को जान के भी ज्ञान का उपयोग ना करें और ज्ञान को जानते हुए भी उसको वेस्ट जाने दें, तो फिर वो हमारी गलती है। जैसे कोई अगर एक केमिस्ट होता है, वो किसी भी प्रकार मेटल को सोना बना सकता है, तो इस प्रकार अगर हम गुरु की दिए हुए इंस्ट्रक्शन को निष्ठा से, भाव से और एकाग्रता से फॉलो करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे जो प्रॉमिसिंग चीज वो क्या है, एकांता मतयोगतिम, हमारी मति को हमें एकांत करना चाहिए। अब हम सोच सकते हैं मति को एकांत करना तो बहुत ही, एकाग्र करना तो बहुत ही कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को ऐसी चीजों से एक्सपोज करते हैं जो हमारी मति हटती रहती है। सबसे ज्यादा जो उसमें प्राथमिकता जिसको हम समझ सकते हैं वो होती है अन्न। हम कैसा अन्न खा रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन, ये तो हमने बहुत बार सुना है। तो जो हमारे अन्न हम प्राप्त करते हैं वो कैसा है, वो सबसे ज्यादा हमारे मन को विचलित करने का उसमें पावर होती है। तो मन को विचलित ना किया जाए उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे जो भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, हम केवल प्रसाद ग्रहण करें।
ये बात समझनी चाहिए कि कई बार हम दुनिया में जब लोगों को देखते हैं और उनकी लाइफ ऐसे लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है और ये तो कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, या मेहनत करते भी हैं अगर, तो हम सोच सकते हैं इनको तो सब कुछ मिल गया, इनके पास तो सब कुछ है। इन्हों और एक हमें देखो, हम लगे हुए हैं इतने इतने समय से, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बात आप मान के चलिए, जब श्रीमद् भागवत कहती है कि ये जगत है कैसा, पदम पदम यद विपदम, कुछ कदमों बाद विपदा आपको बहुत अच्छे से आपको वेलकम करेगी, आपको नमस्कार करेगी। कदम कदम यद विपदम, थोड़ी सी क्षणों की बात है, वो कुछ क्षण होते हैं। वही जैसे हम काल की बात करते हैं, एक काल का प्रभाव होता है जब सब हमारी इंद्रियां बहुत सुख प्राप्त कर रही होती हैं, तुष्ट महसूस कर रही होती हैं, फिर कुछ समय बाद विपदा आ जाती है। तो ये जगत है ही ऐसा, कदम कदम यद विपदम। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के चरणों की तरफ जाते हैं तो यही भव सागर उतना छोटा हो जाता है जितना कि पानी, एक जो बछड़ा होता है उसके खुर के नीचे इतना सा ही पानी आ सकता है अगर हम देखें तो, यही भव सागर उतना छोटा हो जाता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम भगवान को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कि इस श्लोक में भी कहा जा रहा है कि एकांता मतयो गतिम, हम अपनी मति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो कंट्रोल हर पल हर क्षण हमारे पास होता है। और हमने 2 क्लासेस पहले भी ये बात करी थी कि एक भी इंद्री अगर हमारी वश में नहीं होती और भाग रही होती है, उसको कुछ चाहिए होता है, तो वो पूरे मन को, पूरी मति को खींच के ले जाती है उस तरफ, उसको प्राप्त करने के लिए। एक भी विषय इंद्रिय अगर एक चीज को भोगना चाहती है तो वो पूरे मन को, पूरे शरीर को खींचने की उसमें ताकत होती है। तो इसीलिए हमें बारी बारी कहा जाता है कि मति जो है वो, उसको कंट्रोल हमारे ऊपर है करना। जब हम अपने मन को जीत जाते हैं, मन को जीतने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे भगवान भी भगवत गीता में यही कहते हैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अभ्यास करने से ही मन कंट्रोल में आता है। जब जैसे जब बच्चा होता है 5 साल का या 4 साल का, उसको हम नहीं कह सकते कि आप 10 किलो का भार उठाओ, ना हम उससे आशा रखते हैं कि वो कुछ 10 किलो का भार उठाएगा। वही बच्चा जब 15-20 साल का हो जाता है तो हम मान के चलते हैं कि ये 10-15 किलो आराम से उठा सकता है। हमें अपना कॉमन सेंस भी नहीं लगाना पड़ता। उसी प्रकार जब हम ये बात समझ लेते हैं कि माइंड जो है हमारा, वो भी हमारी एक मांसपेशियों की तरह है, उसको हम जितना ट्रेन करते हैं, कि अभी भागा वापस ले आए। और कई बार लोग पूछते हैं कि हम नाम जप करते हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन भागता है। एक्चुअली मेडिटेशन में जो प्रोसेस है वो यही है, आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, आप नाम लेंगे, मन भागेगा, तो पहले आपने नाम लिया, सेकंड आपका मन भागा, और थर्ड क्या हुआ, मन वापस लेके आ गया। ये मेडिटेशन का प्रोसेस में 3 चीजें होती हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे मन भागना है। तो आप सरप्राइज मत होइए कि मन भाग रहा है, वो भागेगा। ये मेडिटेशन का प्रोसेस ही यही होता है, नाम लेना, मन का भागना और मन को वापस लेके आना। फिर वही नाम लेना, मन का भागना, मन को वापस लेके आना। और अपने माइंड को जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो ऐसे कर रहा है और उसको बारी बारी आप खींच खींच के वापस लेके आएंगे, तो वो क्या होगा कि पहले आप 10 किलो नहीं उठा सकते थे, पर अब आप उठा सकते हैं। ये ट्रेनिंग होती है, इसको माइंड जिम कहा जाता है। आजकल जिम मेंबरशिप सब लेते हैं क्योंकि नया साल शुरू हुआ है। बहुत लोग जिम जाना प्रयास शुरू करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अब तो हम अपना टारगेट वेट लेके आएंगे, टारगेट जो हमारी मसल है वो बनाएंगे हम। तो माइंड जिम की मेंबरशिप फ्री में मिल रही है यहाँ पे, नो चार्जेस। तो वो हमारे ऊपर है कि हमें लेनी है या नहीं लेनी है। और वो रोज लेनी पड़ती है, उसको ना रोज रिन्यू करना पड़ता है।
उसकी बस एक ही हेडेक है, उसका पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा है, वो रोज रिन्यू करनी पड़ती है, रोज सुबह उठ के उसको साइन करना पड़ता है, अच्छा आज फिर से माइंड जिम करना है। तो वो हमारे चॉइस होती है, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस क्या है कि अगर एक बार हम भगवान की एकांतो जो हम मति है, अगर उसको एकांतो मतियो गतिम उस भाव से लगा देंगे, तो ये प्रॉमिस हमें दिया जा रहा है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते। 49 विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट आए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब पांडवों के बारे में हमें समझ में आ गया कि वो लोग परम पद को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार जो विदुर थे वो अभी भी तीरथ पे थे और प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, और क्योंकि वो श्री कृष्ण के ही स्मरण में थे, तो उनको वही गति प्राप्त हुई जहां से वो ओरिजिनली थे। और जो उनकी ओरिजिनल गति क्या थी कि जो यमराज हैं उनको मांडुक मुनि ने ये श्राप दिया था कि वो एक शूद्र के रूप में जन्मेंगे, और विदुर जो है वो यमराज के ही इनकारनेशन है, यमराज के ही वो विदुर ही हैं जो शूद्र रूप में जन्मे थे। तो इस प्रकार जब विदुर ने शरीर त्यागा तो उनको फिर लास्ट में यमराज की जो पदवी है वो ही प्राप्त हुई। और क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन शूद्र होने के बावजूद भी और धृतराष्ट्र जैसे और कौरवों जैसे इन्फ्लुएंस में रहने के बाद भी केवल और केवल कृष्ण को हम लक्ष्य बना के रखा। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में डिवोटीज नहीं है या इंस्पिरेशन नहीं है, तो विदुर जो है उनके भी साथ यही था। उनके साथ तो धृतराष्ट्र और कौरव 100 भाई ऐसे थे जो कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे, कृष्ण को पसंद नहीं करते थे और अधर्म ही अधर्म करते थे। लेकिन फिर भी विदुर ने हमेशा उनको ये मति रही कि केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो उस परिस्थिति में रहते हुए भी उन्होंने भगवान को प्राथमिकता दी, और जब उनके जीवन के आखिरी जो क्षण आए तब भी उन्होंने भगवान को ही स्मरण किया, और उनकी ही प्रयासों से गांधारी और धृतराष्ट्र को भी उन्होंने जो राजे त्यागने के लिए इंस्पायर किया, और इस प्रकार उनको भी अच्छी गति प्राप्त हुई। तो अब हम स्टेज क्लियर कर रहे हैं क्योंकि अब कलयुग आ गया है और भागवतम स्टार्ट होनी है। तो पांडव परम पद प्राप्त कर चुके हैं, विदुर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको प्राप्त कर चुके हैं। अब हम 50th श्लोक पढ़ेंगे। द्रौपदी च तदा ज्ञाय पतिनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती हे एकांता मतिर अपातम। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज कही जा रही है। अगर हम लास्ट लाइन देखें इस श्लोक की, हे एकांता मतिर अपातम, एकांता मतिर केवल और केवल कृष्ण स्मरण। तो जब द्रौपदी ने देखा कि उनके जो 5 पति पांडव हैं वो अब इस ऐसे समय पे आकर अनपेक्षता, उन्होंने कोई बिना अपेक्षा रखे, उनसे कोई बिना निर्णय लिए वो उनको छोड़ के चले गए, और उनको पता था कि अब हमारे जीवन काल समाप्त हो रहा है। और उसी प्रकार जो सुभद्रा है, अर्जुन की पत्नी जो थी, उनको भी ये समझ में आ गया और उन्होंने ही अपनी
उन्होंने भी अपना जो मन है वो वासुदेव भगवती भगवान वासुदेव की भक्ति में लगाया, और उनको भी वही गति प्राप्त हुई जो उनके पतियों को प्राप्त हुई थी। तो कहने का मतलब है कि जब जीवन का जब आखिरी समय आता है तो हमें पूरे जीवन में बहुत लोग हमारी सहायता करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी परिस्थिति में कोई ना कोई हमारी हेल्प करता है। लेकिन जब फाइनल जो हमारा टेस्ट होता है डेथ, मृत्यु का, जो कि सबके जीवन में कंफर्म्ड है, किसी के लिए कंफर्म्ड, ऐसा नहीं है कि एक को या दो को नहीं मिलेगी, सबके लिए कंफर्म्ड है। उस परिस्थिति के लिए जो तैयारी है वो ही हम रोज करते हैं कि कैसे उस क्षण तक, जब वो क्षण आए जब हमें पता नहीं हमारी परिस्थिति क्या होगी, और जो भी ऐसा क्षण आता है ना जिसमें हमें सबसे ज्यादा जिसके लिए भय होता है या जिसके लिए हम बहुत अनप्रिपेयर्ड होते हैं, तो उस समय वो ही काम आता है जो सबसे ज्यादा हमने जिसका अभ्यास किया होता है। उसी पे हम निर्भर हो जाते हैं, उसी पे हमें डिपेंड हो जाते हैं, उसी की हमें याद आती है जिस पे हमने पूरे जीवन आजीवन, जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा निर्भय भाव से अपने आप को दिया होता है, अपने आप जिनके निर्भर हम रहे होते हैं आजीवन, उन्हीं की याद आती है। इसीलिए जो पांडव थे, उनकी पत्नियां थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी पूरे जीवन काल में। चाहे उनके भी परिवार बने, उनके भी राज्य टूटे, राज्य बिखरे, राज्य बने, उनकी भी परिस्थितियां ऊपर नीचे हुई, लेकिन उनकी शुरू से जो एकांत मति, उनकी मति केवल केवल कृष्ण में थी। इसीलिए जब ऐसी परिस्थिति में, अब द्रौपदी ऐसे शोक नहीं मना रही थी कि मेरे पति छोड़ के चले गए मुझे बिना पूछे, मेरे बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं कि मेरा क्या होगा। उनको मालूम था कि अब वो समय आ गया है कि मुझे मेरी रक्षा खुद करनी है। मेरे प्राण जब मैं त्यागूं तो मैं वही पद प्राप्त करूं जो कि मुझे कृष्ण तक ले जाए। 51 यह शद ये तत् भगवत प्रियानाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोतयलम स्वस्त्ययनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धम। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो ये अध्याय है 15वां अध्याय, इसका ये समाप्त होता है, और इसमें यही कहा जा रहा है कि जो पांडुपुत्र हैं, पांडव हैं, और उनकी जो ये पूरी जर्नी है कि वो किस प्रकार भगवान से अलग होते हैं और किस प्रकार वो वापस भगवान तक पहुंचते हैं, इसको इसका सुनना, इसका श्रवण करना बहुत ही शुभ और हमारे चित्त को प्योरीफाई करने वाला है। तो जब हम इसको विश्वास से सुनते हैं तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम किस प्रकार परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत गीता जो है वो भगवान का गीत है, श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के भक्तों की लीला है, और कैसे उन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार इस अध्याय में यही बताया जा रहा है कि जो भगवान के परम भक्त हैं पांडव, उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया, इतनी कठिन परिस्थितियों को देखने के बाद, इतने मुश्किल जीवन को संभालने के बाद वो भगवान कृष्ण को कैसे उन्होंने प्राप्त किया। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आज के अध्याय से ये तो बात जैसे मुझे तो क्लियर हुई कि भाई एकांत मति रखनी है हमको। काफी कुछ मैं तो समझ रही हूँ उन चीजों को, लेकिन जो हमारी अभी जो बच्चे और जवान पीढ़ी है उनके लिए ये सवाल है मेरा। काफी कुछ मुझे तो क्लियर है, लेकिन उनको फिर भी और क्लियरिटी कैसे दे सकते हैं कि वो किस तरह के कर्म करें। कुछ तो हमारे प्रारब्ध लेके आए हैं हम, वो तो हमें एज इट इज उनको तो भुगतना ही है।
कुछ तो इंस्टेंट कर्म है जिनका कि नतीजा हमको हाथों हाथ मिलेगा, कुछ हमारे संचित होंगे जो कि हमारा पुण्य बनेगा और आगे हमारे काम आएगा। तो वो कौन से कर्म को हम कैसे, मापदंड क्या है या उनको कैसे समझा सकते हैं कि ये कर्म कैसा, ये कर्म कैसा और ये कर्म कैसा? कुछ इस तरह का मेरे दिमाग में आज सवाल आया था माता जी, जो मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू माता जी। अम, इसको हम बहुत सारे एंगल से सोच सकते हैं। पहली चीज तो जो यंग जनरेशन होती है, अगर वो भक्ति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, या उनको अभी वो अपने ही क्वेश्चंस को खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो, जैसे हमने आपने ये सवाल पहले भी किया था, प्रसाद इज वन स्टॉप सबसे पहले। दूसरा, वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनको निर्धारित कर्म मिला है, उनसे बस ये हम कह सकते हैं कि आपने जो भी कर्म किया आज, वो सब आप भगवान को समर्पित कर दो। आपने जो भी वाणी से, मन से, अपनी इंद्रियों से जो भी कर्म आज किया, वो भगवान को समर्पित कर दो। केवल हमारे आप, हम इतना समर्पण जब कर देते हैं, तो कृष्ण अपने आप आकर्षित करते हैं। जब, क्योंकि भगवान भगवत गीता 12वें अध्याय में अर्जुन उनसे जब पूछते हैं कि आपको कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं जो बहुत प्रिय हैं, तो भगवान बहुत लंबी लिस्ट बताते हैं, लेकिन वो कुछ ऑप्शन देते हैं कि आप अपना मन मेरे में लगाओ। आपका मन नहीं लग रहा तो जो ये भक्ति के जो रेगुलेटिव 4 प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करो। आप उनको भी फॉलो नहीं कर सकते तो आप जो भी कर्म करते हो वो मेरे लिए करो। आप कर्म भी मेरे लिए नहीं करना चाहते तो कर्म के जो फल मिल रहे हैं वो मुझे दे दो। और वो भी नहीं करना चाहते तो ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहते तो ध्यान लगाओ। ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप शांति चाह रहे हो तो आपको वो तभी मिलेगी, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो भगवान को अर्पित करो। घूम फिर के वो इसी बात पे आ जाते हैं कि अपने कर्मों के जो फल हैं वो भगवान को दे, क्योंकि वो सबसे पहला तरीका होता है हमें कर्म बंधन से निकालने का। क्योंकि जब हम ये कह देते हैं मैंने किया है और कुछ अच्छा नतीजा है, तो उसमें कर्म बंधन में हम आ जाते हैं, तो वो भी हमें ही भोगने पड़ते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। तो ये पहली चीज है। एंड दूसरा, आई थिंक हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, पर उनसे आशा नहीं रख सकते कि वो 100% उसको फॉलो करेंगे। बस दैट इज। हरे कृष्ण माता जी, काफी कुछ हरे समझ कृष्ण। में आया है कि अपने परिणाम को बच्चे या जो भी हैं भगवान को अर्पित करें और प्रसाद लेते रहें। क्या माता जी मैं कुछ सही समझ पाई हूँ? जी, रोज और शाम अपनी को या जब भी और अपना अपने, थोपना नहीं है बच्चों को, मतलब या किसी हाँ, को भी। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी जो हम जब भी हम किसी को ऊपर उठाने के लिए ऊपर उठाना चाहें तो हमें झुकना पड़ता है। हम उसको ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे नहीं उठा सकते, हमें उसके लेवल पे जाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है उसको उसकी क्या जरूरत है। और उसके बाद तो जस्ट टू गेट स्टार्टेड हम ये कर सकते हैं कि जैसे भागवतम भी ये कहते हैं कि कायेन वाचा, काया मन वाक मन संद्रियर्वा, मन बुद्धि इंद्रियों से जो भी कर्म हुए, कायेन वाचा मन संद्रियर्वा, बुद्धि बुद्ध्यात्मनावा, मन से, प्रकृति स्वभाव, जो प्रकृति मुझे दी गई है, जो मेरी नेचर है, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणीयति समर्पयामि, सब नारायण को अर्पित। बस यहां से स्टार्ट कर सकते थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे बस कृष्ण। एक लाइन पूछनी है। देखिए आपने बताया भगवत गीता भगवान का गीत है, और भागवतम के लिए क्या बताया था माता जी? जैसे भगवत है तो वो भगवान का है, भागवत जो है वो भगवान के लोगों का है, भक्तों का, वो उनकी लीला है भगवान के साथ। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। आपने अभी कहा कि जो आपके अच्छे बुरे जो भी कर्म फल मिलते हैं वो आप भगवान को अर्पण
कीजिए। अगर अच्छा है तो हम अ, मतलब हमारा ये स्वभाव है कि हम बोलते हैं कि ये मुझसे ही हुआ है, और गलत हो गया तो मतलब दूसरों की निंदा करते हैं कि इसके वजह से मेरे हाथ से गलत हो गया करके। तो आपने अभी सिखाया कि अच्छा है वो भगवान से प्राप्त हुआ है, तो बुरा भी मेरे साथ हुआ है वो भी भगवान से प्राप्त हुआ है या उनको अर्पण करना है, ये क्रिया कैसे करें? ये कह सकती हूँ मैं कि जो भी अच्छा हुआ है वो आपके वजह से हुआ है, तो बुरा हुआ है या मैंने गलती करके मैं आ गई, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं गलती मैंने जो की है वो भी मैंने आपके वजह से की है करके। तो मेरे मेरे लिए तो रास्ता खुला हो चुका है कि गलतियां करो और भगवान पे डाल दो कि मैंने आपके वजह से किया है। थैंक यू माता जी। इसको हम ना उससे समझ सकते हैं, जैसे नाम अपराध होता है ना, नाम के बल पे पाप करना अपराध होता है, राइट। तो ये वही वाली बात है कि आप आप किसी को कुछ गलत कराओ और आके बोलो नारायण ये आपका, तो फिर नारायण उसको, आप उसको अपराध कर रहे हो एक्चुअली भगवान की तरफ, अगर हम ऐसा करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, जब हमें लगता है कि बुरा समय है, तो जब वो कर्म होता है ना, जब हमें लग रहा होता है ये कोई मेरा पिछला कर्म आ रहा है मेरे आगे, तो हमें एक आभास हो जाता है कि ये कुछ है, मेरे कर्म है जो आ रहे हैं। ये आभास हम सबको हो जाता है। ये एक परिस्थिति है, और एक परिस्थिति होती है कि कर्म नहीं है लेकिन फिर भी परिस्थिति प्रतिकूल है। तो दोनों में हमें ये समझना चाहिए कि पहली बात तो वो भगवान की इच्छा अनुरूप हो रहा है, और हमारी मति कहाँ है दोनों में, दोनों परिस्थितियों में हमारी मति कहाँ है। क्योंकि जब कोई बुरा समय आता है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि अब भक्ति तो मेरे से नहीं हो सकती, अब तो मेरा जितनी एनर्जी है, मेरे इमोशंस हैं, वो इस परिस्थिति में ही लगे रहेंगे इससे बाहर निकालने में। पर ये वही है प्रकृति काल कर्म, हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ये कैसेट तो चलती हुई आ रही है जनरेशन से, हमारी पिछली जनरेशन भी प्रकृति काल कर्म में ही चल रही थी, हम भी चल रहे हैं उसी में, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है। तो हमारे पास हर परिस्थिति में कितनी भी दुखदाई हो, हमें हमेशा ये समझना चाहिए, जैसे अर्जुन शुरू शुरू के इन श्लोकों में कहते हैं, सख्यम हृदयम सौहृदम, मेरे सखा हैं, मेरे हृदय हैं, वो मेरे सबसे परम वेलविशर हैं। तो जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है तब तो भगवान हमें वेलविशर नजर आ रहे होते हैं, पर जब बुरा हो रहा होता है तब वेलविशर क्यों नहीं नजर आते? वो वो भगवान हैं, और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ पे लॉज हैं इस दुनिया की वो मेंटेन हो। तो जहां पे सपोज हमने पिछली किसी लाइफ में कोई ऐसा कर्म किया था जो अच्छा नहीं था, और वो हमने वहीं छोड़ा, और उसके बाद हमारा जीवन काल खत्म हो गया और अब हम इस जीवन में आ गए, तो अब इस दुनिया की लॉज ही ऐसी हैं कि उनको वो बैलेंस रिस्टोर करना पड़ता है। तो कोई कर्म आ गया तो वो आप ये सोचिए कि वो बैलेंस रिस्टोर कर रहा है हमारे लिए और दुनिया के लिए, और वो हमारे साथ हैं, वो हमारे से विपरीत नहीं खड़े हुए कि तुम भुगतो और तुम्हारे भुगतने में मैं मजे लूंगा। वो ऐसे नहीं खड़े, वो भगवान को अक्सर हम एक ऐसे जज समझते हैं कि बड़े स्ट्रिक्ट से फादर होंगे, कि उनको तो हमें डांटने में मजा आता है, उनको मजे चखाने में मजा आता है। वो वैसे नहीं है, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ये हमारी, जब वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने माइंड से कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बद्ध जीव हो, माइंड को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी मुश्किल है, वो इस बात में भी अग्री कर रहे हैं। तो क्या वो स्ट्रिक्ट फादर होंगे ऐसे? नहीं। वो कह रहे हैं ना कि इष्टो सी में, तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे, अगर हम इतने ही डिफेक्टेड होते, इतने ही हम गिरे हुए तो हैं, चलो मान लिया पतित हैं, पर उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं तुम मेरे सबसे प्रिय हो,
कोई हमें दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके ऊपर बहुत लाछन लगे हों, बहुत बुराई करी हो, जिसको समाज बुरी नजर से देखता हो, हम भी उससे किनारा कर लेते हैं। तो वो सारे अवगुण तो हम हैं हमारे अंदर, भगवान ने हमसे किनारा नहीं किया। फिर आपके हाथ में भगवत गीता है, भागवतम है, किनारा तो भूल ही जाइए, वो तो आपको आपके साथ स्वयं बैठे हुए हैं, आपको सेवा में लगाए हुए हैं। तो हम गलत नहीं कर सकते और फिर अपराध नहीं बना सकते कि ये मैंने किया, ये आपके ऊपर। लेकिन जब दुखदाई परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए ना चाहते हुए भी, तो भी भगवान की ही मर्जी समझिए उसको। वो किसी ना, ये कहने में हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, और बहुत बड़ी बात है कि भगवान आपकी हड्डियां भी तोड़ दें अगर किसी दिन, तो समझ लेना कि उसमें भी कुछ भला है। ये बात सत्य है। जैसे वो एक गीत है, वो आई थिंक हरिवंश, पंडित हरिवंश का है। वो कहते हैं कि कृष्ण से कह रहे हैं कि मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को, तेरी मेरी लगी होड़। कि मैं बिगाड़ने में नहीं पीछे हटता, आप संवारने में नहीं पीछे हटते, और हमारी होड़ लगी हुई है कि कौन जीतेगा। मोसो ना बिगाड़ने को, तोसो ना सवारन को। ये हम कृष्ण के साथ क्या यही तो कर रहे हैं रोज। परिस्थिति आई, खराब हुई, आप तो मेरे दुश्मन हो, आपको तो मेरे से कोई प्रेम ही नहीं है। आपके लिए इतना किया, सुबह 5 बजे उठी, इतना तपस्या करी, और ये हुआ मेरे साथ। वो सोच रहे हैं कि तुम्हें पूरी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, तुम्हें बैक स्टोरी नहीं पता, तुम्हें अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान मुझे है। मेरे पे विश्वास करने की बजाय तुम मेरे को ही वो कर रहे हो। तो ये हमारी परिस्थिति। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप तो ज्ञान का भंडार हो। कैसे 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 आप हमें समझाते हो, सिखाते हो। आपको जन्म प्रणाम, शत शत नमन आपको माता जी, शत शत एकदम नमन। सही, एकदम सही माता जी। क्या कविता का वो काव्य का एक लाइन बोल के मतलब आपने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। सब श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हम तो यहाँ निमित्त हैं, हड्डियां और शरीर लेके बैठे हैं। सब हम सब उनकी शरण में रहें और उन पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ये प्रकृति काल कर्म किस प्रकार हम पे प्रकोप डालेंगे हमें नहीं मालूम, पर हम उनकी शरण में हैं। इससे बड़ी कोई हमारी उपलब्धि नहीं है जीवन की। जो भी हमने सब एकत्रित किया है, सब यहाँ छोड़ के जाएंगे। तो इस समय ही हम एकांत मतिर, उन पे मति लगा लें, क्योंकि हम बिगाड़ते नहीं थकते और वो संवारते नहीं थकते। तो ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे स्ट्रिक्ट फादर हो सकता है? नहीं, वो नहीं हो सकता। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? बस माता जी ये कहना चाह रही हूँ मैं कि हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए हुए हैं, कुछ तो किया हुआ है कि आप सबका साथ विनी माता जी का को सुनने को मिलता है, आपको सुनने को मिलता है। ये बात तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि कुछ अच्छे कर्म तो किए थे अपने, कि जो हमें इतना सुंदर सुनने को समझने को मिलता है। ये कृष्ण कृपा है और हम सब पे बनी रहे। और हमें कभी भी इस चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हमें भगवान ने अवसर दिया है। बहुत बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये अवसर। जी माता जी। हरे कृष्णा। एक छोटी सी लड़की हम सबको संवार रही है। आप सब माए मुझे संवार रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अर्चना माता जी, मंगल ध्वनि दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। संध्या माता जी तो बहुत ही भावुक हो गई है। निरुत्तर निशब्द हो गए हैं हम आपको सुन के। राधा माता जी बहुत बहुत नमन आपको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मंगल ध्वनि।
जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी ने श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम वैकुंठ वासिनी माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्ते, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। माताजी सेशन का एंड करना है। हाँ जी सॉरी, मैं म्यूट पे रह के बोल रही थी। राधा माता जी सेशन का प्लीज एंड कर दीजिए। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे विनी माता जी के लिए, उनके सेफ ट्रैवल्स के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सब के लिए कि हम बहुत उत्साह, निश्चय और धैर्य से इस भक्ति योग के पथ को हम इस पे चलते रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति योग के पथ से वंचित हैं। भगवान उनको अवसर प्राप्त कराएं कि वो इस पथ पर शीघ्र आ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी स्पेशल ओकेजन्स, बर्थडेज? तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कल के सेशन के लिए आप प्लीज एक नोटपैड, एक पेन और अपनी भगवत गीता लेके आए कल की क्लास में। और मंडे की क्लास में हम फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है श्रीमद् भागवत का वो स्टार्ट करेंगे। बट कल की सेशन के लिए नोटपैड, पेन और एक आपकी भगवत गीता। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम सब। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हरे कृष्ण राधा माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम, सबको हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सबको दंडवत। हरे कृष्ण।